सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। तो शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल में जाके हम नवीन छात्रों का कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और किन बच्चों को हम ट्रांसफ़र करेंगे और किन बच्चों का हम नवीन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पे हम डालेंगे prerna.up.in और prerna.up.in डालने के बाद हम जाएंगे बैंक अपलोडेड डाटा में और यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया बैंक डाटा अपलोडेड। यहाँ पे टीचर लॉगिन में जाना है। यहाँ पे हमने टीचर लॉगिन में हमने क्लिक किया। टीचर लॉगिन में क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक आइकन खुलेगा। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 में क्लिक करना है। यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड है। मोबाइल नंबर डालने के पश्चात यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके डालने के पश्चात आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे और जैसे ही शिक्षक साथियों आप वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। वह OTP आप यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे OTP आ गई है और OTP हमने यहाँ पे डाल दिया है। OTP डालने के पश्चात हम लॉगिन में क्लिक करेंगे और लॉगिन में क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ये आइकन ओपन हो जाएगा। ओके में आपको क्लिक करना है और लॉगिन हो जाएगा। देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज लॉगिन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे कट के निशान से आपको इसको कट कर देना है पेज को। तो शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हमने देखिए शिक्षक साथियों, हमने सभी बच्चों को वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के पश्चात अब आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कि हम छात्र छात्रा का नवीन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों, हम इसको आगे देखते हैं। तो देखिए आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे आपको देखिए पीले कलर में देखिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 करके एक ऑप्शन दिया होगा। आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एक ऐसे पेज खुलेगा। तो शिक्षक साथियों, इस पेज को आपको कट कर देना है, ये जो ऊपर आपका एक खुला हुआ है। शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन करें या प्रेरणा पोर्टल पे आप कोई भी कार्य करें तो आप दाएं साइड में जाके तीर के निशान में जाके आप डेस्कटॉप साइड में ज़रूर लगा लें, क्योंकि डेस्कटॉप साइड में अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षक साथियों, आप डेस्कटॉप साइड में ज़रूर लगा दीजिए। इसके पश्चात ही आप वर्क करिए। तो चलिए शिक्षक साथियों, हमने न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया तो आपके सामने देखिए ऐसा पेज खुलेगा। देखिए सत्र 2024-25 लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से ही फिल मिलेंगी आपको, जैसे आपका राज्य कौन सा है, आपका ज़िला कौन सा है, क्षेत्र आपका कैसा है, ब्लॉक आपका कौन सा है, यहाँ पे विद्यालय का प्रकार, जो भी आपका विद्यालय है, PS है, UPS है, कंपोजिट है, उस पर टिक होगा। विद्यालय का नाम, ये सारी चीज़ें आपकी पहले से भरी मिलेंगी। अब आपको बाकी चीज़ें क्या करना है, क्या भरना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कक्षा 6 पे रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कक्षा 6 चूज करूँगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार इस वीडियो में आपको बता देता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सभी शिक्षक साथी ध्यान से इस चीज़ों को सुनिएगा कि हम नवीन रजिस्ट्रेशन केवल उन्हीं बच्चों का करेंगे जो बच्चे प्राइवेट विद्यालय से, मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अपने विद्यालय में आए हुए हैं, परिषदीय विद्यालय में आए हुए हैं। अगर कोई बच्चा परिषदीय विद्यालय से परिषदीय विद्यालय में आएगा, किसी दूसरे परिषदीय विद्यालय में, आपके परिषदीय विद्यालय में कोई बच्चा आ रहा है तो उसे आप स्टूडेंट ट्रांसफ़र ऑप्शन से उस बच्चे को आप ट्रांसफ़र करेंगे। वह बच्चा चाहे किसी भी क्लास का हो, अगर आप कक्षा 2 से 3 में ले रहे हैं या 3 से 4 में ले रहे हैं या 5 का 6 में ले रहे हैं, 6 का 7 में ले रहे हैं, तो आप उसी ऑप्शन से करेंगे। परिषदीय का परिषदीय विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय से परिषदीय विद्यालय में किसी भी कक्षा में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट या वो चाहे कक्षा 6 में आया हो, मतलब 5 तक उसने प्राइवेट पढ़ा हो मान्यता प्राप्त विद्यालय में, इसके बाद कक्षा 6 में अगर आपके यहाँ आया है
तो उस कंडीशन में आपको नवीन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को शिक्षक साथियों विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैं जिस बच्चे का करने जा रहा हूँ वह कक्षा 5 तक प्राइवेट विद्यालय में उसने पढ़ाई किया है, अब वह परिषदीय विद्यालय में कक्षा 6 में आ रहा है, तो इसलिए मैं इस बच्चे का है नवीन रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया है कि स्टूडेंट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, उसमें मैंने उस बच्चे का बताया था जो परिषदीय विद्यालय से बच्चा परिषदीय विद्यालय में आया है, इसलिए मैंने उस बच्चे का मैंने स्टूडेंट ट्रांसफ़र किया था। इस बच्चे का मैं नवीन रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेट विद्यालय से आया है। तो चलिए शिक्षक साथियों, ये विशेष चीज़ें हैं इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। तो चलिए शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए शिक्षक साथियों, हमने कक्षा चूज कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है परिवार की यूनिक पहचान संख्या, मतलब राशन कार्ड संख्या। तो यहाँ पे राशन कार्ड संख्या आपका नहीं है। तो देखिए शिक्षक साथियों, जहाँ पे स्टार लगा है ये चीज़ें तो आपको ज़रूर भरनी पड़ेंगी। ये देखिए यहाँ पे नोट में लिखा भी हुआ है, मैं यहाँ आपको पढ़ा देता हूँ। सभी फील्ड अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं, इनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए शायद लिखा भी हुआ है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है शायद वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, यहाँ पे स्टार नहीं लगा है तो भरना ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ज़रूर भरिएगा। यहाँ पे हम नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है प्रवेशांक, तो यहाँ पे हम एसआर नंबर भरेंगे बच्चे का। तो जो भी आपने बच्चे को एसआर नंबर दिया है तो वो आप एसआर नंबर यहाँ पे डाल देंगे। एसआर नंबर डालने के पश्चात आपको प्रवेश तिथि यहाँ पे डालनी है। तो प्रवेश तिथि आप जिस दिन बच्चे ने प्रवेश किया है वो तिथि आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस दिन भी बच्चा आपका प्रवेश लिया है वो प्रवेश तिथि आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके पश्चात शिक्षक साथियों, छात्र छात्रा का आधार बना है या नहीं, तो आपको देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर बना है तो आपको हाँ में क्लिक करना है, अगर नहीं बना तो आपको नहीं में क्लिक करना है। फिर से मैं आप शिक्षक साथियों आप सभी को एक चीज़ फिर से बता दूं कि देखिए बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, आप वो कोशिश करिए कि उन्हीं बच्चों का आप करें जिन बच्चों का आधार बना हो, क्योंकि अगर बच्चे का आधार नहीं बना है, आप नहीं में क्लिक करके आप कर देते हैं, तो इस चीज़ से आप भली भांति परिचित हैं कि बच्चा बाद में शो नहीं होता है, बच्चा बीच में ही अटक जाता है सर्वर में। हम बच्चे को फीड कर देते हैं और वो बच्चा हमें शो ही नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, वही बच्चे फंस जाते हैं जिनका हम आधार नहीं लगाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप जिन बच्चों का आधार बना हो उन्हीं बच्चों का ही आप रजिस्ट्रेशन करें। अगर बच्चे का आधार नहीं बना है तो उसे बोलें कि आप सर्वप्रथम उनके अभिभावक को बुला के बोलें कि सर्वप्रथम बच्चे का आधार बनवाएं, इसके पश्चात ही बच्चे का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, तो शिक्षक साथी उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आप नहीं में भी क्लिक करके कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर आप नहीं में क्लिक कर देंगे तो देखिए जैसे ही आप नहीं में क्लिक करेंगे भरने के लिए आएगा, तो आप भर के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैंने आपको बता दिया दिक्कत कहाँ फंसेगी, कि बाद में यही होता है कि बच्चा बाद में सर्वर में फंस जाता है, शो नहीं करता और पूरा साल भर ऐसे निकल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि हम हाँ में क्लिक करें, बच्चे का आधार लगाएं, अवश्य लगाएं रजिस्ट्रेशन करते समय। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने हाँ में क्लिक किया। यहाँ पे हम आधार के अनुसार बच्चे का नाम डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बच्चे का नाम डाल दिया। यहाँ पे जेंडर आधार के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें भरनी है। आधार के अनुसार आपको जन्मतिथि भरनी है। देखिए शिक्षक साथियों, मैं आधार के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप आधार के हिसाब से नहीं भरेंगे तो आपको ही पता है कि फिर बच्चे को आगे उसका आधार वेरीफाई करने में दिक्कत होगी और फिर डीबीटी में दिक्कत होगी। डीबीटी की चीज़ें आपको पता ही हैं, बाकी मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि कैसे क्या है सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन बता दे रहा हूँ। आपको कोशिश करना है कि आधार के अनुसार ही सारी चीज़ें भरनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे जन्मतिथि भर दिया है, आधार के अनुसार आप पता भर दीजिएगा। आधार के अनुसार बच्चे का क्या नाम पड़ा हुआ है सनाप में, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा।
कि पिता का नाम पड़ा है कि माता का नाम पड़ा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के आधार कार्ड में माता का नाम भी पड़ा होता है, तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगर पिता का नाम पड़ा है तो आप पिता का नाम डालिएगा, और अगर माता का पड़ा हो तो माता का नाम डालिएगा आधार के अनुसार। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है संबंध। देखिए पूछ रहा है, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे पिता का नाम डाला है तो मैं यहाँ पे संबंध में पिता चूज करूँगा, पिता। अगर मैंने यहाँ पे माता का नाम डाला होता तो मैं माता चूज करता, या किसी और का नाम पड़ा होता तो मैं यहाँ पे संबंध में वह चूज करता। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से आपको ये चूज कर लेना है। फिर देखिए नीचे बढ़ते हैं, छात्र छात्रा का आधार कार्ड संख्या। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक साथियों, हम आधार कार्ड संख्या डाल देते हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड संख्या भरेंगे। आधार कार्ड संख्या भरने के पश्चात हम नीचे आएंगे, पिता का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे हम पिताजी का नाम डालेंगे। यहाँ पे माता का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे हम माता का नाम डालेंगे। पिता की शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे पिताजी की योग्यता बतानी है कि वह कितना पढ़े हैं। तो यहाँ पे जो भी है, आपके पास सारे ऑप्शन हैं, तो जितना जो भी चीज़ें हैं तो आप वहाँ पे भर सकते हैं। इसी प्रकार माता जी का, उनकी भी योग्यता क्या है, तो कितने पढ़े लिखे हैं वह आपको चूज कर लेना है। पिता का व्यवसाय, उनका व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं, तो जो भी है आपको सही लग रहा है वो आप भर देंगे ये सारी चीज़ें। यहाँ पे माता जी का व्यवसाय पूछ रहा है, यहाँ पे भी आपको जो ऑप्शन सही लगे जो है तो वही आप रियल भर दीजिए। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे बच्चे का मोबाइल नंबर भर देंगे। बच्चे का व्हाट्सअप नंबर पूछ रहा है, अगर है तो आप भर दीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि देखिए इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो भरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो आप भर सकते हैं। बच्चे का रोल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर भर देंगे। बच्चे का धर्म कौन सा है, तो जो भी है तो आप धर्म यहाँ पे चूज कर लेंगे। देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे अब पूछ रहा है कि राशन कार्ड का प्रकार। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता दूँ, अगर ऊपर जैसे मैं जाता हूँ, देखिए कि आपके पास अगर राशन कार्ड संख्या है, राशन कार्ड बना है, तो आप यहाँ पे राशन कार्ड संख्या डालेंगे, और यहाँ पे प्रकार में आप जो भी राशन कार्ड है, APL है, BPL है, अंत्योदय है, तो आप जो भी ऑप्शन है यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर अब अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे तो स्टार नहीं लगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन नीचे जो है यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अब राशन कार्ड बना नहीं है, तो अब यहाँ पे स्टार लगा है, तो इसलिए ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप गलत ना चूज करिएगा, जब आपके पास राशन कार्ड बना ही नहीं है तो ना आपको APL करना है, ना BPL करना है, ना अंत्योदय करना है, आपको सीधे अन्य में क्लिक कर देना है। तो इस चीज़ को भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। श्रेणी पूछ रहा है, श्रेणी मतलब बच्चे का कास्ट क्या है, तो आप यहाँ पे बता देंगे, जो भी बच्चे का कास्ट है उसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे मैंने कास्ट फिल कर दिया है। इसके बाद अब हम नीचे जाएंगे, नीचे देखिए अब आपको ऑप्शन क्या मिलता है। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है, तो अगर दिव्यांग है तो आपको हाँ में क्लिक करना है, दिव्यांग नहीं है तो आपको नहीं में क्लिक करना है। अगर दिव्यांग है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे आप हाँ में क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आपको दिव्यांगता का प्रकार, ठीक है, ये तो यहाँ पे दिव्यांगता का प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। तो अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं में क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए जनपद का नाम भरा हुआ, क्षेत्र का नाम आपको चूज कर लेना है, तो जो भी है तो आप यहाँ पे रूरल
अर्बन जो भी है आप चूज कर लेंगे। इसके बाद विकास खंड का नाम, जो भी आपका ब्लॉक है आप ब्लॉक यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम पूछेगा, तो जो भी ग्राम पंचायत लगता है तो आपको वह चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड नंबर डालना है। यहाँ पे आप पिन कोड नंबर डालेंगे। फिर देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल हैं। तो अगर आउट ऑफ स्कूल है तो यहाँ पे आपको हाँ में क्लिक करना है। अगर हाँ में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ऑप्शन खुल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। विद्यालय से जाने का कारण जो भी है ना, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। और अगर नहीं है तो आप सीधे यहाँ पे नहीं में क्लिक कर देंगे। और इसके बाद इतना सारी चीज़ें भरने के बाद देखिए ये सारी चीज़ें एक बार आप मिला लीजिएगा। इसके बाद सारी चीज़ें भरने के बाद आप नीचे जाएंगे। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप देखिए नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो प्रोसीड टू सेव लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। वो बोल रहा है कि एक बार आप नाम मिला लीजिए, ठीक है, और जेंडर मिला लीजिए, आधार के अनुसार जन्म तिथि मिला लीजिए, और आधार के अनुसार पिता का नाम माता का नाम क्या लिखा हुआ है ये मिला लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है। एक बार देखने के पश्चात आधार सत्यापन में आपको क्लिक करना है। अगर डाटा सही है, अगर नहीं है तो आधार की जानकारी बदलने में आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा डाटा क्योंकि सही है तो इसलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हम आधार सत्यापन में क्लिक कर देंगे। पे लिख के आ गया है, छात्र छात्रा का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से जैसे ही यह मैसेज आ जाए आधार सत्यापित हो गया है तो आपको ओके में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे तो यह आपका पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अभी आपका पूरा फॉर्म नहीं भरा है, अब आपको आगे बढ़ना है। देखिए नीचे जाएंगे आप, जैसे ही इसके बाद अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन करवाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए पूछ रहा है जिसका आधार सत्यापित किया जाना है, तो यहाँ पे आपको देखिए जिसका आधार सत्यापित करना है, आपको जिसका आधार यहाँ पे सत्यापित करना है आप उसका डाटा यहाँ पे भरेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अब देखिए किसका डाटा आपको लगाना है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे उन्हीं का आधार सत्यापित करेंगे जिनके अकाउंट पे डीबीटी का पैसा आना है। अगर माता के अकाउंट पे आना है तो यहाँ पे हम माता जी का अकाउंट चूज करेंगे। अगर पिताजी के अकाउंट पे आना है तो हम पिताजी का करेंगे। और अगर अन्य में है तो आप अन्य में यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि माता जी के अकाउंट पे आना है तो आप माता जी का आधार यहाँ पे सत्यापित करेंगे। तो माता जी का हमने यहाँ पे माता जी को यहाँ पे चूज किया। इसके बाद यहाँ पे माता जी का हम नाम डालेंगे। माता जी का आधार संख्या यहाँ पे हम डालेंगे। देखिए शिक्षक साथियों, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको इतने तरीके से बताते हुए चल रहा हूँ सारी चीज़ें कि अगर आप एक बार वीडियो को सही से देख लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए हमने आधार संख्या डाल दिया। इसके बाद देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आधार संख्या डाल देंगे, आधार के अनुसार माता जी का नाम जैसे हमने डाल दिया, आपको देखिए नीचे ऑप्शन में जाना है, अभिभावक का आधार सत्यापित करें। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पूर्णतः सुरक्षित करने में नहीं आपको क्लिक करना है, पहले आधार सत्यापित करना है। तो हमने अभिभावक का आधार सत्यापित किया। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है। तो फिर से हम यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे सारा डाटा जिस बच्चे का हम कर रहे हैं, तो देखिए सारा डाटा यहाँ पे सत्यापित हो चुका है। अब नीचे अब सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पूर्णतः सुरक्षित करने में आपको क्लिक कर देना है। देखिए शिक्षक साथियों, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। इस प्रकार से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इतनी चीज़ें हैं आपको करनी है रजिस्ट्रेशन में। अब देखिए मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको बैक चले जाना है। आप बैक जाएंगे, जैसे ही आप बैक जाएंगे
तो ऐसा पेज आएगा, इसको हटा देना है। एक बार आपको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश कैसे करना है शिक्षक साथियों, आपको जैसे आपके सामने ये स्क्रीन खुला हुआ है, इस स्क्रीन को पकड़ के आपको ऐसे नीचे देखिए ऐसे खिसकाना है, तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं मोबाइल में इसलिए सारी चीज़ें बताता हूँ क्योंकि सभी शिक्षक साथी मोबाइल से और टैबलेट जो मिले हैं उन्हीं से वर्क कर रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे पहले संख्या 30 थी और अब जो है 31 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 31 हो गया है, तो इसका मतलब एक बच्चा जो भी हमने ऐड किया है वो बच्चा ऐड हो गया है। ये भी देखिए रेमिंग में दिखा रहा है, इसका वेरीफाई नहीं है क्योंकि अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है ना। तो देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे जैसा मैंने उस वीडियो में बताया था आपको ट्रांसफ़र वाले में, कि यहाँ पे आप वेरीफाई में जाएंगे, जिसका वेरीफाई हो चुका है उसके सामने लिख के आ रहा होगा। अब इसको या तो आप ढूंढते रहिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए। और अगर आप नहीं ढूंढना चाहते हैं तो आपको सीधे ट्रिक बताता हूँ। वेरीफाई में जाना है, बगल में तीर का निशान बना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जिस बच्चे का है वह बच्चा आपका ऊपर आ जाएगा वेरीफाई करने के लिए। और ये देखिए पूरा डाटा आप एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ इसका वेरीफाई है। तो आपको छात्र छात्रा वेरीफाई में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके में आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए छात्र छात्रा वेरीफाई हो जाएगा। देखिए जैसे वेरीफाई हो जाएगा आपको वेट करना है, फिर आपके सामने पेज खुलता रहेगा, इसे आपको बार बार कट कर देना है, ठीक है। तो देखिए 31 पे 31 पूरा आपका 31 में 31 पूरा आपका कंप्लीट है, वेरीफाई हो गया है। तो इस प्रकार से शिक्षक साथियों आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, नवीन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात आपको आधार वेरीफाई, आपको तुरंत स्टूडेंट वेरीफाई कर देना है। तो यह वीडियो कैसा लगा शिक्षक साथियों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दूसरे टीचरों को भी शेयर करिएगा जिससे वो भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं आपको वीडियो आपके लिए बना सकूं। आप सभी वीडियो देख के आप उस जो भी कार्य में आपको दिक्कत आ रही है उसका आप समाधान कर सकें। तो चलिए शिक्षक साथियों, मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं वीडियो यहीं से समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।